नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछले जन्म की कर्ज की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा रहता था। वो बहुत ही दयालु और प्रजापालक था। वो धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी उधार मांगने आते थे वे उन्हें मना नहीं करते थे। वो अपने मुनीम को बुलाते थे और जो भी उनसे पैसे उधार लेने आते थे उनसे ये पूछते थे कि तुम ये पैसे वापस कब लौटाओगे, इस जन्म में या अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार और सच्चे मन के होते वो तो कहते कि सेठ जी हम आपका कर्ज इसी जन्म में उतार देंगे। लेकिन जो लोग चालाक और बेईमान होते वो कहते कि सेठ जी हम आपका उधार अगले जन्म में चुकाएंगे। और मन ही मन खुश होते थे कि ये कैसा मूर्ख सेठ है जो अगले जन्म पर उधारी को छोड़ के रखता है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते थे कि हम अपना कर्जा अगले जन्म में लौटाएंगे। तो मुनीम भी कभी किसी से कुछ भी नहीं पूछता था। जो जैसा कहता था वो वैसा ही बही में लिख देता था। एक दिन एक चोर भी उस राजा के पास उधार लेने के लिए गया। उसे मालूम था कि राजा अगले जन्म का चुकता कर देने के हिसाब से भी उधार दे देता है। उसका मकसद उधार लेने से ज्यादा उस सेठ की तिजोरी को देखना था। इसलिए वो भी राजा के पास पहुंचा और उसने भी बोला कि मेरे को उधार चाहिए। फिर उस चोर ने भी वहां जाकर सेठ से पैसे मांगे। तो सेठ ने अपने मुनीम से बुलाकर उसे उधार पैसे देने को कहा। मुनीम ने उसे पैसे उधार दिए और कहा कि आप ये पैसे कब तक लौटाओगे, इस जन्म में या अगले जन्म में। फिर उस चोर ने कहा कि मैं पैसे अगले जन्म में लौटाऊंगा। फिर उस मुनीम ने तिजोरी खोल के उसको पैसे दे दिए और चोर ने भी उस तिजोरी को देख ली। फिर चोर ने कहा कि इस मूर्ख चोर की तिजोरी तो आज रात को ही मैं उठा लूंगा। फिर उस रात को चोर आया और भैंसों के तबेले में छिपकर राजा के सोने का इंतजार करने लगा। उसने अचानक देखा कि दोनों भैंसें आपस में बातें कर रही थी और वो चोर भी उन भैंसों की भाषा अच्छे से समझ पा रहा था। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा कि तुम तो आज ही आई हो ना बहन। फिर उस भैंस ने उसे जवाब दिया कि हाँ, मैं सेठ जी के तबेले में आज ही आई हूँ। मुझे पिछले जन्म का कर्ज जो उतारना है। फिर उस भैंस ने पूछा कि तुम यहाँ कब से हो। फिर उस पहले वाली भैंस ने जवाब दिया कि मैं तो 3 साल से यहाँ पर हूँ। मैंने भी पिछले जन्म में सेठ जी का कर्ज लिया था और मैंने उस जन्म में उनका कर्ज नहीं चुकाया, इसलिए मैं जब मर गई और फिर मैंने भैंस का जन्म लिया और फिर मैं यहाँ पर इनके तबेले में आई हूँ और दूध देकर इनका कर्ज चुका रही हूँ। और जब तक सेठ के कर्ज की रकम पूरी नहीं उतर जाती तब तक मुझे यहीं पर रहकर दूध देकर उनका कर्ज उतारना होगा। जब उस चोर ने उन दो भैंसों की बात सुनी तो उसके होश उड़ गए और वो भैंसों की तरफ देखने लगा। और फिर उसने ये सोचा कि ये कर्ज चाहे लौटाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में लौटाओ या पिछले जन्म में। ये तो उधारी है जो उधारी ही है और इसे चुकाना ही पड़ेगा। फिर फिर वो चोर उन दोनों भैंसों की बात सुनकर वहां से दबे पे भागा और जाकर मुनीम के पास पहुंचा और उससे सारा कर्ज चुकाकर अपना नाम रजिस्टर से हटवा दिया। हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से या तो लेना होता है या फिर हमें किसी का कुछ देना होता है। इस तरह से हर किसी को किसी न किसी तरह के हिसाब किताब चुकाने या देने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए कोई इस दुनिया में बेटा बन के आता है तो कोई बेटी बनकर आता है, कोई माँ बनकर आता है तो कोई पति बनकर आता है, तो कोई पत्नी बनकर तो कोई प्रेमिका बनकर आते हैं। तो इस तरह से हमारे रिश्तेदार पड़ोसी वगैरह से हमने कभी न कभी कोई न कोई कर्ज लिया है, तभी वो हमारे रिश्तेदार पड़ोसी या कोई न कोई रिश्ता बनकर जरूर ही आते हैं और हमें उसका कर्जा चुकाना ही पड़ता है। चाहे दुख हो या सुख, कर्ज तो हमें चुकाना ही पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी का कर्ज ना ले, अगर ले तो उसे समय पर वापस लौटा दे। ये मत सोचे कि उसको कर्ज नहीं देंगे तो हम सही रहेंगे। इसीलिए समय रहते ही सबका कर्ज चुका देना चाहिए ताकि हमारे ऊपर ये बोझ ना रहे और अगले जन्म में वो किसी भी रिश्तेदार या पड़ोसी बनकर हमारी जिंदगी में वापस ना आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कर्ज की कहानी?
तो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।